Jai Guruji, sorry, it took us so long to log in. Sorry. सॉरी संगत जी, बहुत लेट हो गए लॉग इन करने में। एक बार लॉग इन भी हुआ था लेकिन लॉग ऑफ हो गया और उसके बाद लॉग नहीं हो रहा था। क्षमा चाहती हूँ मैं सबसे। आप लोगों का इतना टाइम ले लिया हमने, ऑलरेडी हाफ एन आवर। कैन यू हियर मी? कैन एवरीबडी हियर मी? आप लोग सब सुन सकते हैं मुझे? कैन यू हियर मी? If somebody say yes, you can hear me, I will start our satsang. Yes. Thank you. शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। सब संगत को भी मेरे हमारी तरफ से सबको प्रणाम। शुक्राना रीडिंग ऑफ शिव पुराण का कि हमें मौका दिया है आज। अतुल जी ने और नीति आंटी ने आज सत्संग करने के लिए बोला। बड़ा शुभ दिन है आज का। मंडे भी है और गुरु जी का दिन है और बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। And we both can share our life journey with Guruji. It's a blissful journey. 2010 में हम गुरुजी से जुड़े थे और आज भी गुरुजी हमारे अंग संग इस तरह से रहते हैं, एक शील्ड बनके, एक प्रोटेक्शन हम सब के लिए, हमारी सारी फैमिली के लिए इस तरह से रखा हुआ है हाथों में। मैं आपको बता नहीं सकती। जितना गुणगान गाया जाए गुरुजी का उतना कम है, उतना ही कम है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अंकल को मैं चाहूँगी अंकल भी शेयर करें, क्योंकि ये हम सब की जर्नी थी। हम मेरे बच्चों की, अंकल की और हार्डशिप में, और मैं थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए ज़रूर बताऊँगी जिन्होंने कभी सुना नहीं है हमारा सत्संग की व्हाट काइंड ऑफ हार्डशिप वी वेंट थ्रू। आई वुड लाइक टू शेयर दैट ऑल्सो। गुरुजी हमें हमारे सबसे पहले कर्मा पे काम करते हैं और जब भी हम गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी सबसे पहले वी आर बोर्न विद द बैगेज ऑफ कर्मास, तो ही वर्क्स ऑन आवर कर्मास और वो इतनी अच्छी तरह हमारे कर्म काटते हैं। गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% हमारे लिए छोड़ देते हैं जो हम भुगतते हैं। हमें पूर्ण गुरु मिले हैं और बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें तुच्छ इंसान जो कि कुछ नहीं थे कि निर्गुण ढाक लिया, पापी हमारे सारे गुण, हमारे जितने पाप आपने हमें, जितने हमको ढाक के रखा हुआ है आपने, हम इस लायक भी नहीं है और गुरुजी ने हमें इस तरह से अपनी शरण में लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है इस मालिक का। गुरुजी के साथ कर्म कटवाना इज लाइक अ पीस ऑफ केक। गुरुजी किस तरह से कर्म काटवाते हैं हमारे, हमें नहीं पता होता कि क्या टाइम आ रहा है हमारे ऊपर, बट गुरुजी उस टाइम को त्रिकाल दृष्टि है और दूर से ही हम पहले ही देख लेते हैं कि हमारे ऊपर क्या कष्ट आ रहा है और हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। ये उनकी रहमत है हमारे ऊपर और इनका बहुत बहुत जितने गुण गाँव के कर कृपा ते गुण गावा, और मैं गुण गाती ही रहूंगी जिंदगी भर। मैं गुरुजी का शुक्राना मैं अदा नहीं कर सकती। तो मैं अपने बच्चे का सत्संग पहले आपसे बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी, बहुत लंबा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सत्संग आप लोगों से शेयर करने के लिए अंकल के पास भी हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक का। 2011 की बात है। हम लोग गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जुलाई 7 हमारे बैकयार्ड में, और 21 ऑफ जुलाई मेरा बच्चा अरेस्ट हो जाता है फेडरल क्राइम में। एंड वी वर लाइक, और अंकल का काम जो कि मेरे बच्चे के नाम पे था, अंकल का काम भी ख़त्म हो जाता है और वी वर लाइक
नोवेयर, जैसे हम कहीं पे भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दो बाजू मेरी काट दी है। अंकल का काम भी नहीं था और मेरा बच्चा भी ही वॉज अरेस्टेड इन फॉर अ फेडरल क्राइम, और उसके ऊपर जो लॉयर्स बता रहे थे सज़ा वो 15 to 20 years की, and he was only 25 year old that time, and I was like, oh my god Guruji, how are we going to do this, और हम कैसे किस तरह से करेंगे। मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं था और मेरा बच्चा भी अंदर था, एंड वी वर लाइक टूट चुके थे एकदम। लेकिन गुरुजी साथ थे हमारे, इतना विश्वास था हमें कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। ये कुछ हमारे टेस्ट, क्योंकि हमने सुना था कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। जब हम गुरु को मांगते हैं तो गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं और अपने भक्तों की वो टेस्ट लेते हैं और कर्म काटते हैं। तो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे और हमें पूरा विश्वास था गुरुजी पे। उस समय बस 21 की बात, और 2-4 दिन के बाद ही हमारे एक हफ्ते के बाद ही एक कॉल आती है हमारे पास एक आंटी की, कि आंटी मुझे बोलती हैं कि हमने शादी करने के लिए, मेरी बेटी की शादी करने के लिए आना है आपके यहाँ पे। तो हम लोग, मुझे लगा कि शायद आंटी, और ये नहीं पूछ नहीं रही थी वो, हमें बोल रही थी कि मैंने शादी के लिए, अपनी बेटी शादी करने के लिए आना है। तो मैंने सोचा शायद उनको घर की जरूरत होगी, तो मैं अपने भाई का घर ऑफर कर दिया उनको और बोला कि आप यहाँ पे मेरे भाई के यहाँ पे शादी कर लो, क्योंकि हमें पता था हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम किसी की बच्चे की शादी कैसे कर सकते हैं। तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी उनको बोलने की। तो मैंने फिर भी उनसे नंबर ले लिया और बोला कि आंटी आई विल कॉल यू बैक। जैसे आंटी को अच्छा नहीं लगा, वो चंडीगढ़ से आंटी की कॉल आई थी, हम लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। जब अंकल आए घर पे तो मैंने अंकल को बताया कि इस तरह से आंटी की कॉल आई है, और आंटी पूछ नहीं रही थी लेकिन बोल रही थी कि मैंने आना है करके। तो मेरे अंकल बोले कि तू समझी नहीं, तो शायद मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या मतलब है उनका। तो अंकल ने बोला कि संगत आ रही है मीन्स गुरु आ रहे हैं, और शादी मीन्स खुशियाँ, कोई खुशी ला रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ, बोले तूने नंबर लिया है? मैंने कहा या मैंने नंबर लिया है उन आंटी का। तो मैंने फटाफट उन आंटी को कॉल किया, आंटी को बोला कि आंटी आप जैसे पंजाबी में बोलते हैं सुखा नाल, आंटी सुखा नाल आइए हमारे घर में और अपनी बेटी की शादी करिए। तो आंटी जैसे बहुत खुश हो गई और एकदम जयकारा के जैसे जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोल पड़ी। और विद इन अ वीक देखे वो आ गए हमारे घर में, और 3 जने थे, आंटी थी, अंकल थे, सरदार जी अंकल थे और उनकी बेटी थी। बहुत प्यारी बेटी भेजी गुरुजी ने हमारे घर में शादी। मेरे 2 बेटे हैं, शायद कभी कन्यादान का कभी मौका भी ना मिलता मुझे, तो वो बेटी भेजी घर में गुरुजी ने। और हमने जैसे ही वो अंकल, सरदार जी अंकल आए, मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरु नानक देव जी आए हैं हमारे यहाँ पे। 24 आवर्स हम उस समय सिर्फ शब्द बाणी सुनते थे, शब्द बाणी से ही उठते थे, शब्द बाणी से ही सो जाते थे। उस समय जब वो घर में घुसे जैसे ही अंकल, तो शब्द चल पड़ा, आज मेरे गुरु आवड़ा जी। और सच में ऐसा लगा जैसे गुरु जी गुरु नानक देव जी के रूप में आए हैं हमारे घर में। हमें और हमें पता नहीं होता कि संगत के रूप में गुरुजी कैसे आते हैं आपके और कैसे ब्लेस करते हैं, किस तरह से। लेकिन हमें वो सुनने वाले कान, देखने वाली आंखें और वो समझ वो गुरुजी ही देते हैं। तो वो गुरुजी ने हमें दी, शुक्राना उनका बहुत बहुत। और हमने गुरुजी उस समय हमने फिर किसी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं बताया किसी को, सिर्फ 1-2 फ्रेंड्स को बताया कि ऐसे ऐसे बच्ची आई हुई है, उसका काज करना है, थोड़ा संगीत, थोड़ा सा हमने मेहंदी और करके बच्चे का हल्दी कुछ करना था। सो वी डिड दैट एट होम विथ कपल ऑफ आवर फ्रेंड्स। हमने दो अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड को बुलाया, लेकिन वो भी हैरान हो रहे थे कि आंटी के गीतू आर यू श्योर एट दिस टाइम यू वांट टू डू दिस? आई से नो, वी विल नॉट लेट देम नो एनीथिंग, हम नहीं बताना चाहते जिनकी बच्ची की काज है, शादी है, उनको कुछ नहीं बताना चाहते हम, लेकिन ये काज हम अपने घर में पूरा करेंगे।
और बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों ने छोटे से ग्रुप में ही 2 फ्रेंड्स के साथ हमने वो सब रस्में करी। और जब शादी का दिन था, वो गुरुद्वारे में शादी थी, तो आंटी और अंकल मुझे बोल हम मेरे को और अंकल को बोलते हैं कि आप दोनों ने कन्यादान करना है। और हम लोग हैरान हो गए कि हमने कैसे कन्यादान करना है। तो वो चाहते थे कि हम कन्यादान करें। शायद गुरुजी चाहते थे, शायद उनके तभी कहते मैं ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों की शादी करी है, आपने अपना घर खोला है, ये आपकी बेटी है, आप इनका कन्यादान करिए। तो उस समय गुरुजी ने हमसे वो कन्यादान करवाया। और हमारे पता नहीं कितने ही जन्मों के जो कर्म थे, जो हम बैगेज के साथ पैदा होते हैं, और इस जन्म में भी हम सुथरे नहीं होते, पता नहीं कितने ही कर्म बना लेते हैं, हमें समझ ही नहीं होती है। लेकिन वो गुरुजी जानते थे, उन्होंने वो कर्म हमारे काटे। 10% भी जो होते हैं वो भी पीस ऑफ केक होती है जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं। तो हम उस समय वो शादी हो गई, बड़ी आराम से वो बच्चा अपने घर में चले गए। लेकिन आंटी कुछ, आई थिंक उस समय कोई तूफान आया था, कुछ था, तो आंटी थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम रह गए, क्योंकि उस समय बिल्कुल भी कुछ चल नहीं रहा था, उनकी फ्लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो वो थोड़ा ज़्यादा रह गए। जब थोड़ा ज़्यादा आदमी रह जाता है तो हम कितना छुपा सकते थे, इधर उधर भागते थे, फ़ोन करते थे लॉयर्स को। तो आंटी ने कहीं हमारी आंखों में देख लिया और मुझे गुरुजी के सामने खड़ा करके मुझसे सच उगलवाई लिया। तो मेरे को बोलना पड़ा आंटी को कि आंटी मेरा बच्चा घर में नहीं है, ही इज़ इन जेल, एंड मेरे हस्बैंड का भी काम नहीं है, वी लॉस्ट ऑल आवर बिजनेस, वी आर लाइक नोवेयर, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम कैसे जी रहे हैं। और मेरे बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी एलिगेशन है, और उसको 25 ईयर्स की सेंटेंस बोल रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हेन माय सन इज गोइंग टू कम बैक। तो आंटी ने फटाफट मेरे बच्चे की फ़ोटो ली और गुरुजी के चरणों पे रख दी, और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे गंगा आंटी का बच्चा प्लीज़ आप लेके आओ। और ऐसा ही हुआ। सबकी प्रेयर्स जब लगती हैं और गुरुजी जब मेहर करते हैं, इतनी बड़ी मेहर करी उन्होंने कि मेरा बच्चा 2 साल के अंदर, उसके ऊपर इतनी एलिगेशंस थी कि वो सारी एलिगेशंस गुरुजी ने हटा दी। लेकिन मैंडेटरी 2 years बिकॉज इट्स वाज अ फेडरल लॉ। तो मेरे बच्चे को 2 साल के अंदर मेरे गुरुजी ने आके घर में ले आए। तो इस बीच की जो और सत्संग हैं, कैसे हमने सरवाइव किया, कैसे गुरुजी हमारे साथ खड़े थे, किस तरह से उन्होंने हमें प्यार दिया, किस तरह से हमें उठाया, वो सारे सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि यही टाइम है, ऐसा लग रहा है ये लॉकडाउन हमारे लिए भी उस समय लॉकडाउन था। हमारे को कोई मिलने नहीं आता था, फेडरल लॉ की वजह से हमारे पास कोई नहीं आता था, हमारे कोई फ्रेंड्स हमको फ़ोन तक नहीं करते थे, ना ही हमारे पास कोई आता था। तो वी वर कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था जैसे हम हर किसी से कट गए हैं, हम सिर्फ घर में बैठे होते थे, सोशल लाइफ हमारी ख़त्म हो गई, सब कुछ गुरुजी ने ख़त्म कर दिया था। और हमें ज़ीरो में लाके गुरुजी ने जब हमें बिठाया, तो वो हमारा चर्निंग पीरियड होता है, वो 2 साल हमारा चर्निंग पीरियड था। गुरुजी एक कहते हैं ना कि एक कुम्हार होता है ना, जो एक घड़ा, एक कच्ची मिट्टी जो डाल देते हैं, और वो कुम्हार का हाथ एक अंदर मटके में होता है, एक बाहर होता है। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमें रखा, उनका एक हाथ हमारे बाहर था और एक हाथ वो अंदर था। हमारे अंदर की भी सफाई कर रहे थे, वो हमें अंदर से भी चर्न कर रहे थे, और बाहर से जैसे वो चाहते थे उस तरह से उन्होंने घड़ा बनाते हैं वो। और हम कच्ची मिट्टी है उनके हाथों में, वो खाली घड़ा रखना है हमें। वो गुरुजी अपनी दात, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जो गुरुजी कहते थे चंगा बंदा बनो, वो सोझी, वो समझ, वो गुरुजी उसमें डालना चाहते हैं। एक घड़ा, खाली घड़ा, हम उस घड़े को अपने मोह माया, क्रोध, लोभ, जो भी है, जितनी त्रुटियां, निंदा, चुगली, जेलसी में फिर भर देते हैं। जब इतना घड़ा भरा होता है तो गुरुजी कहाँ भरेंगे। तो ये हमारे गुरुजी जब वो एक
कुमार की तरह एक घड़ा बनाते हैं, हमें साफ करते हैं, चर्न करते हैं। उस घड़े को हमने खाली रखना है गुरुजी की दाद के लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए, ताकि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स डाल सके। वो समझ, वो सोची, वो बाणी, वो हर चीज़ हम उनके कदमों पे सरेंडर, तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऐस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम गुरुजी से मांगते हैं, गुरुजी के चरणों में डाल देते हैं। गुरुजी ये हमसे नहीं होता, शायद हमारी सोच वैसी नहीं है गुरुजी, हमारी बाणी वैसी नहीं है, हम कटु शब्द बोल देते हैं, हम किसी का दिल दुखा देते हैं। गुरुजी हमारे कर्म भी वैसे नहीं है। ये आप ही बख्शते हैं, जब आप ही रहम करते हैं तभी हम ये कर पाते हैं। तो गुरुजी को जब हम अर्पण करते हैं, जब गुरुजी से यही अरदास, जब भी हम माथा टेकते हैं गुरुजी से उनकी सोजी, उनकी बाणी और उनके कृत जब मांगते हैं, तो गुरुजी वर्क्स ऑन अस। वी हैव टू लेट हिम वर्क ऑन अस, वी हैव टू अलाउ हिम टू वर्क ऑन अस, एंड देन ओनली ही अपने घड़े को जो उन्होंने बनाया है, इतना सुंदर जो वो दिखाते हैं, उनको वो ही विल बी प्राउड। गुरुजी को प्राउड कैसे करना है? हमें अपने आप को समर्पण करके, अपने आप को पूरा लूजन टू हिम कि गुरुजी प्लीज़ मेहर करो, हम नहीं कर सकते, आप ही करवा सकते हैं हमसे। जो शुक्राना मेरे मालिक का, जो इस तरह की सोची दी, इस तरह की हमें चर्न किया। 2 साल हमें इस अंधेरे में, हम 4 जने 4 कोनों पे थे। मेरे हस्बैंड को जयपुर भेज दिया गुरुजी ने, वहाँ से उनकी जर्नी थी। तो इट इज़ हम दूर रह के भी हम इतने डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर, कैसे दूर रख के भी वो प्यार बरकरार रखा। गुरुजी प्यार में बसते हैं, गुरुजी सिंपल वे में बसते हैं, आपके नीवेपन में बसते हैं। गुरुजी आपके हर उस भाव, सच्चे भाव में, सच्चाई में बसते हैं। गुरुजी आपकी फैमिली सबसे पहले आती है। गुरुजी कहते हैं पहले अपनी फैमिली का ध्यान दो, मैं तुम्हारे उस प्यार में, उस रिलेशन में, वो हर चीज़ गुरु ने इतनी सुंदर कर दी। 2 साल के बाद तो ऐसा लगा जैसे कि हम वो बंदे ही नहीं हैं जो 2011 में जो मैं थी और 2010 में थी, और 2013 में जब मेरा बच्चा आ गया। वो 2 साल जो गुरुजी ने चर्न किया, मैं तो वो इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो वो बंदे ही नहीं हूँ जो गुरुजी ने, जो हम पे रहम करी है। मैं चाहूँगी कि अंकल अपना सत्संग एक खुद पहले शेयर करें, फिर मैं कुछ और भी शेयर करूँगी जो चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं और किस तरह से और सत्संग हैं, मैं शेयर करूँगी कैसे गुरुजी ने इनको जयपुर भेजा, और कैसे आई डोंट नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू शेयर, ही डजंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर। सो क्योंकि सत्संग हम नहीं बोलते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं। सो we didn't even discuss what he is going to say. So जो गुरुजी बुलवाते हैं हम वही बोलते हैं। गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय। टू 2011 में ही जब मेरे बेटे के अंदर जाने के बाद आंटी आई, और दीप आंटी आए, वो अपनी बेटी जब शादी करके चली गई, तो जैसे हमको गुरुजी ने एक झटका देना था कि उठो, जब जंप स्टार्ट देते हैं कार को, मतलब एक जंप स्टार्ट देना, हम उड़ जाओ तो सही, चलो। और तो मैं भी, हम लोग भी फिर बिल्कुल एक्टिव हो गए। आंटी भी अपना जो देखने लगी कि अभी आगे फ्यूचर में क्या करना है, शिवाली कोई कॉस्मेटोलॉजी का अपना कोर्स करने के लिए। मैं भी इधर अपने और नए वर्क के लिए लग गया, ढूंढने के लिए। तो क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि 90% तो गुरुजी ले चुके होते हैं, 10% हमारे को निभाना पड़ता है, जो कि बहुत ही इजी होता है। वो मतलब ऐसे होता है कि जैसे आप समुंदर के अंदर आप डूबे हुए हैं, गुरुजी ने आपने समुंदर से निकाल के आपको सरफेस पे ले आते हैं, और ही बिकम लाइक ए लाइफ जैकेट। वो हमारे लिए एक लाइफ जैकेट बन जाते हैं।
ताकि फिर तैरना, बाकी का जो 10% है हमने खुद ने ही तैरना है, अपने कर्मा से और अपने डायरेक्शन से। हम अपने डायरेक्शन में, हम अपने कर्मा के साथ 10% में जो टाइम लगे वो हम अपने हिसाब से ही पहुंचेंगे। तो गुरुजी ने, जब हम लोग सोच ही रहे तब क्या करें, तो क्योंकि आई एम द डॉक्टर फ्रॉम, मैंने जयपुर से ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज से ही मेरी डिग्री ली थी, पर यहाँ आने के बाद नेवर प्रैक्टिस, नेवर डिड एनी क्लिनिकल प्रैक्टिस वट एवर। तो मेरे दिमाग में आ रहा था वाई डोंट गो टू जयपुर, जहाँ के पहले शुरू में जब आए थे हमको 35 ईयर्स हो गए थे इंडिया से आए, तो लग रहा था कि जब रिटायर होंगे तो वहीं जाएंगे वापस। तो मैंने कहा चलो मौका है, अब सब यहाँ का काम तो ख़त्म हो गया था, मेरे को गुरुजी ने ज़ीरो कर दिया था कि चल जाके देखते हैं, वहाँ जाके करते हैं। पर यह है कि गुरुजी कई बार आपसे सेवा खुद करवाते हैं। गुरुजी को पता होता है कि मैंने मेरे कर्मा कैसे काटने हैं, क्योंकि अगर तभी तो गुरुजी कहते हैं कि मनु 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 मनो मंगोना। क्योंकि जब हम कोई चीज़ मांगते हैं किसी से, जब वो हमको मिल जाती है तो हमारा हाथ वापस हम खींच लेते हैं हम, और हमारे पास आ जाता है। और जब तक हम हमारे को दूसरी चीज़ की जरूरत नहीं होती, हम वापस हाथ फैलाते नहीं हैं। पर जब हम किसी को मांगते हैं तो गुरु का हाथ आपके सिर पे आता है, गुरु आपको पकड़ लेते हैं। तो गुरु को जब एक जैसे कोई बड़ा बच्चे को पकड़ लेता है, आप जैसे भीड़ में जाते हैं, हम वो आप देखते हैं कि हमसे जो बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं या बड़े भाई बहन होते हैं, वो भीड़ देखे आपको खुद ही पकड़ लेंगे, और उनको लगेगा कि ये कहीं उधर उधर भटके नहीं, वो पैसे वैसे ही आपको पकड़ लेंगे, ये भटक भटक ना जाए मेले में या भीड़ के अंदर। ऐसे ही जब गुरु जी को पता होता है, गुरु को पता होता है कि ये इसका औखा टाइम है, अब इसको पकड़, ये इधर उधर ना, वो हमको पकड़ लेते हैं। और गुरु ही, और कर्म कटाने के लिए गुरु जी ही हमें हमें सेवा देते हैं कि अब क्या करना है हमको, कुछ हमने वो कह रहे हैं ना कि अपना दिमाग तुम जूतों के साथ उतार के आ जाओ। जो गुरुजी करवा रहे हैं, जय गुरुजी बोलो, और जो है, जो शुद्धि मिल रही है उसको बिना उसके डिस्कशन के, बिना डाउट के जस्ट पूरी करना है, पूरी करते ही जाने हैं। ऐसे ही फिर अक्टूबर में उसके जाने के बाद में नवंबर में, तो एक दिन मैं और आंटी बैठे थे, तो वी आर डिसाइडिंग कि शायद मैं इंडिया ही चला जाता हूँ, यहाँ तो अब मिलेगा नहीं मेरे को कोई काम, क्योंकि देयर वाज ए कनेक्शन मेरे बेटे का भी था, और मेरा काम वापस वापस जाना बड़ा ही मुश्किल था मुझे। तो जब बात हो रही थी तो मैंने आंटी से पूछा कि चलो, जब लग रहा था इंडिया जाए, तो एक बात में तो खुशी थी कि अरे यार अब तो बड़े मंदिर भी वहाँ पे बहुत इजी होगा, जयपुर इज नॉट टू फार, और वहाँ पे संगत भी जयपुर में होगी, हम लोग सत्संग में, मैंने बोला मैं तो गया तो अभी मैं तो सत्संग किया करूँगा, करेंगे, करवाया करूँगा घर पे वट एवर, जयपुर में तो जो संगत होगी होगी। तो आंटी ने बोला हाँ मैंने तो सुना है। तो ऐसे बात करते करते जनवरी आ गई, तो जनवरी फाइनली आई डिसाइड टू गो। तो मैं जैसे ही गुरुजी ने करवाना था, ये तो गुरुजी करवा रहे थे, करवाना क्या था, गुरुजी करवा ही रहे थे। एंड जब मैं जाने लगा तो मेरे ब्रदर इन लॉ यहाँ पे एक रहते हैं, उनका जो जयपुर में सिटी कॉलोनी के पीछे बनवीस कॉलोनी पे एक घर था है, और वो घर नीचे ग्राउंड फ्लोर उन्होंने SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर को, वहाँ की ब्रांच को रेंट पे दे रखा था, और ऊपर उनका आधा मकान बना हुआ था कुछ मतलब है, तो वो पिछले 25 साल से बंद पड़ा था। 25 ईयर्स वो चाबी उनके पास थी, क्योंकि वो उन्होंने चाबी किसी को दी नहीं थी, नहीं उनकी 3 बेटियां वहाँ रहती, उनकी खुद की 2 बेटे भी यहाँ उनके थे, वो भी आते जाते ही रहते थे। जो भी वो बेटियां जो रहती उनको किसी को चाबी नहीं थी, क्योंकि उनको ये डर था कि ये मैं किसी को चाबी दूँ तो कोई मेरा मकान कब्जे में ना कर ले। पर आई डोंट नो, मे बी गुरुजी ने उनको सुध दिया कि मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया और अपने घर की चाबी मेरे हाथ पे रख दी।
तो मुझे बोला कि जा, तो साडा घर है, तू वो खोल लेना, तू वहाँ रह जाना। तो मैंने कहा मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो चल जाएगा, मेरे को तो मेरे इन-लॉज भी है, हमारे और कजन भी है, मेरे बहुत फ्रेंड्स से मैं कर लूँ। कहते नहीं नहीं, तू ले जा चाबी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो लेके चला गया, तो मैंने चाबी ले ली। तो जब जयपुर में मन में तो था, फिर जब गए तो मैंने कहा जब मकान जाके देखे, तो वो मकान सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे था, ग्राउंड फ्लोर में बैंक था, फर्स्ट फ्लोर में। तो मैंने कहा जाके, जब जैसे ही मैंने घर जब पहली बार खोला, तो सामने एक देयर वाज अ बिग हॉल, जैसे इंडिया में वो पहला एक लिविंग रूम और किच वो डाइनिंग रूम जब कंबाइन होता, बिग हॉल। बिग हॉल तो आराम से उसमें जैसे 35-40 40 50 पीपल आराम से बैठ सकते, इतना बड़ा था। तो मेरे मुंह से वाह निकला, मैंने कहा वाह, इट्स अ गुड स्पेस टू फॉर सत्संग। मेरे मन में भाव है, और ये सत्संग करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत बड़ा है कि है। तो फिर उसके बाद बाकी 2 कमरे भी और भी थे, कि बाथरूम वगैरह सब अलग थे, किचन था अलग थे। तो मेरे मन में ऐसे हुआ, तो मैं तो इधर सत्संग और मैं ठीक करा के कराऊंगा। फिर क्या, फिर मैंने उसको कंस्ट्रक्शन वगैरह कराया, क्योंकि 20 साल से घर बंद पड़ा था। तो जैसे घर मार्च के एंड तक सब तैयार हो गया, तो अप्रैल में आई स्टार्ट ऐसे आई वांट टू गो टू मूव इट। तो मैंने आंटी को फ़ोन करा, मैंने कहा मैं चाहता हूँ मैं जाते ही पहले सत्संग कराऊँ। तो आंटी का मैं पता कर यहाँ पे जयपुर में कौन सा यहाँ पे कोई संगत है, आई हैव टू कांटेक्ट विद दैट सत्संग। मैंने तो अटेंड करे हुआ, कभी ये करा सत्संग कभी ऑर्गेनाइज नहीं करा था उस टाइम। तो आंटी ने बोला ठीक है, तो आंटी ने बोला ठीक है मैं पता करती हूँ। आंटी ने 1-2 बार फेसबुक में भी डाला कि कोई देश है नहीं सत्संग इन जयपुर, पर जवाब ही नहीं आया, हफ्ता हो गया, टाइम हो गया। एंड उस उन दिनों आंटी यूजली कई बार रम्मा बहल आंटी जो जलंधर वाले थे, उनसे बात होती रहती थी। रम्मा आंटी इज नॉट एनीमोर। एंड तो आंटी ने उनसे पूछा कि आंटी को, रम्मा आंटी को आंटी पूछा कि जयपुर मेरे हस्बैंड वहाँ हैं, वो सत्संग करवाना चाहते हैं, जयपुर में कोई संगत है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जयपुर में संगत तो है, गुरुजी जाते भी थे कई बार वहाँ पे, कुछ टाइम रहे भी हुए हैं, जयपुर में है, मैं पता करती हूँ। तो उन्होंने पता करे, उनको भी नहीं मिला। तो फाइनली उन्होंने बोला ऐसा है कि ना तुम दिल्ली में रघुवीर अंकल और ओल्गा आंटी, आप उनसे बात कर लो। तो आंटी ने उनसे उनका नंबर लेके, रघुवीर अंकल नंबर का लेके मुझे दे दिया कि आप तो उससे बात कर ले। तो मैंने करके उन दिनों तो मैं उनको जानता भी नहीं था अच्छी तरह, ओल्गा आंटी वगैरह के। मैंने फर्स्ट टाइम ही उनका नाम सुना था, ओल्गा आंटी और रघुवीर अंकल का। एंड मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको कॉल करी। मैंने दो मेरे मन में सोचा था कि मैं अप्रैल के मिड में 15-16 को मेरे एनिवर्सरी भी है, तो मैंने कहा 15 का संडे भी था वैसे 15 तक। तो मैंने कहा मैं तो तब का सत्संग करवाऊँगा। तो मैंने एक हफ्ता पहले कॉल रघुवीर अंकल। तो मैंने रघुवीर अंकल को कॉल करके पूछा कि अंकल अंकल मैं ना न्यूयॉर्क से आया हूँ, मैं सत्संग करवाना चाहता हूँ गुरु जी का यहाँ पे। तो आपको कोई मालूम है यहाँ पे कोई है कोई संगत वगैरह ये? तो उन्होंने कहा चिंता नहीं कर, तो हम लोग मैं और ओल्गा आंटी हम खुद आके हम तेरा सत्संग करवा देंगे। तो मैंने कहा मैंने तो कभी करवाया भी नहीं है, और मुझे तो यहाँ की संगत का पता भी नहीं है, कोई है नहीं। कहते मुझे तो नहीं पता, ओल्गा आंटी से पूछ लेना और ऊपर से बात कर लेना। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मंडे था, और मेरे दिमाग में 15 की डे थी, विच वॉज द नेक्स्ट संडे। तो मैंने अंकल, फिर उन्होंने कहा कि फिर करेगा? मैंने कहा अंकल लंगर वंगर, कहते हैं कि कोई है क्या वो लंगर, कैसे करेगा तू? मैंने कहा वहाँ पे तो कई बार लेडीज मिलती हैं जो आके घरों पे शादियों में और कोई फंक्शन वगैरह हो आके खाना बना लेती है। तो मैं उनको बोल दूंगा, मैं जानता भी हूँ एक को, वो बना देगी। तो मैंने कहा अंकल आप कितने जनों को? कहते तेरे कितने आदमी हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो क्या, मेरे फैमिली और फ्रेंड जो अभी मैंने हवन कराया था, तो जो 20-25 आदमी मैं उनको बुला लूँगा।
तो कहते हैं ठीक है ऐसे कर, तो 75 आदमी का बनवा ले। मैंने कहा ठीक है, 75 का ठीक है। फिर कहा, अच्छा ठीक है, तो ओल्गा आंटी से बात जरूर कर लेना। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं कर दूंगा। फिर उन दिनों मैं क्या, मैं जस्ट ज्वाइन था। मैं, गुरुजी ने मुझे ऐसा किया था कि जिस दिन मैं इंडिया पहुंचा, जयपुर पहुंचा, मैंने पहुंचा ही हूँ, नेक्स्ट डे मैंने एक फ्रेंड को कॉल करी कि मैं ऐसे आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ काम करूँ, और क्योंकि आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मेरे को तो क्लिनिकल नॉलेज है ही नहीं। तो गुरुजी ने मुझे नेक्स्ट डे ही कॉल आके मुझे जॉब मिल गई। तो गुरुजी ने बस वो स्मूथली मुझे लेके जाना ही था। अब मैं तो फिर काम पे बिजी हो गया वहाँ पे, क्योंकि नया नया ज्वाइन करा था। तो मैं तो सुबह जाता था और रात के 11 बजे तक वहीं मैं रहता था। सुबह 9 बजे चला जाता था, 11 बजे तो वहाँ काम पे ही रहता, हॉस्पिटल में ही रहता था, ताकि बिजी काम भी सीखना था। एंड अब रघुवीर अंकल ने मेरे को मंडे को बोला कॉल करने के लिए। मेरे को फिर काम में, या तो मैं जब हॉस्पिटल होता भूल ही जाता कॉल करने के लिए, और जब 11 बजे वहाँ से निकलता घर याद आता, फिर सोचता अरे रात के 11:30 12 बज गए, आज भी कॉल नहीं करा, इतनी लेट कौन करेगा, चलो बाद में कॉल कर लेंगे। थर्सडे मैं किसी को सर्जरी में थिएटर में असिस्ट कर रहा था। तो मेरे ना फ़ोन बज गया। फ़ोन का एक्चुअली मैं तो वाइब्रेशन में रखा हुआ था वहाँ, तो वो वाइब्रेट करे, फ़ोन बज रिंग आए, तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, उसको बंद किया। तो बार 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 मैं आखिर मैंने तो थोड़ा बेग हुआ, तो मैंने इशारा करके उनको कि मैं बाहर चला गया, मुझे कोई इमरजेंसी है। तो बाहर जाके जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया, फ़ोन जैसे मैंने अभी हेलो बोला ही नहीं, तो मुझे एक फीमेल की आवाज़ आई, क्यों सत्संग करवाना नहीं करवाना। मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हो, सत्संग करवाना नहीं करवाना, ये की सोचता पे। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। मैंने कहा मैंने अभी आपको कॉल करता हूँ आंटी, 10 मिनट में हॉस्पिटल से बाहर निकल के। फिर मैं 10 मिनट से बाहर, फिर 10 मिनट में बाहर गया, तो मैंने आई कॉल। तो उन्होंने, मैंने कॉल करी, वो कहा मैं ओल्गा आंटी बोल रही, ओल्गा भाटिया बोल रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ आंटी जय गुरु जी, कि रघुवीर अंकल कह रहे थे तुमने सत्संग करवाना तो चाहता। मैंने कहा हाँ आंटी सत्संग तो करवाना चाहता हूँ है। तो फिर तूने कॉल नहीं किया। मैंने कहा आंटी सर इतना बिजी था कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं रोज़ सोचता था आपको कॉल करूँ है। तो ठीक है कब करवाना है। मैंने कहा सैटरडे को, संडे था, मैं क्या जो भी सैटरडे संडे था, 15 था, 2012 की बात है। तो मैंने कहा नहीं आंटी तो कहते ठीक है तेरे पास क्या है। तो ठीक है मैं हम आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा आप आ जाओ। कहते हाँ मैं और रघुवीर अंकल हम कुछ संगतों को लेकर 2 3 4 जितने भी लोग गाड़ियों में आ जाएंगे, और कुछ संगत आ जाएंगे तेरे पास, हम करवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है वेरी बहुत। तो फिर तेरे पास क्या है। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। कि तेरे को भोग। मैंने कहा आंटी मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है वो सब मैं ले आऊँगी। भोग भोग की थाली है। मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा वो ले आऊँगी। स्वरूप है। मैंने कहा स्वरूप। मैंने कहा एक छोटा सा मैं लेके गया था यहाँ पे जो गुरु जी के ब्लू चोले वाली तो वो थी। मैंने कहा मैं उसके वो बनवा लूँगा, मेरे पास वो है मेरे सेल फोन पे। तो उन्होंने कहा ठीक है उसके बनवा लेना। वो कहा ठीक है मैं चोला मैं ले आऊँगी, बाकी थाली भी ले आऊँगी, आरती का सामान भी मैं ले आऊँगी, भोका भी मैं ले आऊँगी, सब सबके सब हम लोग मैं ले आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। मैं प्ले लिस्ट भी मैं बना के ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है आंटी है सब कुछ आप ही लेके आ रहे हो। मैंने कहा अच्छी बात है गुरु जी करवा रहे हैं। तो क्या हुआ कि फिर मैंने जैसे कहा, मैंने कहा आंटी यहाँ पे कोई संगत है क्या। कहते देख मैं तो पता नहीं, एक संगत है, वो एक कट्टा आंटी थी, मेरे ख्याल शीना, उनका फर्स्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शीना था मेरे ख्याल, शीना कट्टा आंटी थी। तो वो कहती वो है हमारे साथ, मेरे इधर ही है वो जयपुर की है, मैं उससे तो उसको कॉल कर लेना। मैं तेरे उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया। तो मैंने कहा ठीक है आंटी मैं उनको कॉल कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो हो गया 16 होगा। उन्होंने कहा फिर क्या हुआ है कि वीकेंड आ गया और मेरे को तो वो आंटी से बात नहीं हो पाई, वो कट्टा आंटी से। फिर उन्हीं की मेरे को कॉल आ गई। फिर क्या हुआ कि आई थिंक सैटरडे शाम को तो कट्टा आंटी ने ही मुझे खुद कॉल कर ली। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अंकल हमने सुना है कि आप जयपुर में सत्संग करा रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आंटी कहती मैं जयपुर, मैं क्या वो खुद जयपुर की थी या उनके हस्बैंड जयपुर के थे।
तो हम लोग वैसे तो दिल्ली में रहते हैं, पर हमारी फैमिली वहाँ पे है, जयपुर में है। तो हम जाते रह तो मैं वहाँ पे भी हम बिजनेस ही हमारा ऐसा है, हम आधा जयपुर में रहते हैं आधा दिल्ली में। तो मैंने कहा ठीक है। तो आंटी ने बोला कि मैंने कहा फिर आंटी को जैसे ही फ़ोन रखने लगे, मैंने कहा आंटी कोई जयपुर में संगत है मेरे पास, तो लोग जो घर के जो मैं बुला लूँगा वो आ जाएंगे, वो चाहे गुरु जी को मानते नहीं है पर मैं बाहर से आया हूँ घर के लिए कर रहा हूँ, तो दे विल कम। एंड पर मैं किसी को जानता नहीं हूँ। आप कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अंकल मैं वहाँ पे एक ग्रुप है, वैसे तो यहाँ पे आज तक सत्संग हुआ ही नहीं है जयपुर में उस टाइम है, लेकिन मैं हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वो यूजली जब बड़े मंदिर में कोई फंक्शन होता है या हम बस करके जाते हैं और वापस आ जाते हैं, बस इतना ही हमारा मंदिर से भी इतना कनेक्शन है। तो मैंने कहा ठीक, तो मैं उनको सबको टेक्स्ट कर देती हूँ कि आपके यहाँ पे इतने इतने बजे एड्रेस वगैरह डाल के दे देना। मैंने कहा ठीक है। तो सैटरडे शाम को तो ये दिल्ली से पूरा ग्रुप, रघुवीर अंकल, ओल्गा आंटी और साथ में देखा 7-8 और आंटियाँ थी, सारे के सारी टीम आ गई। सैटरडे शाम को आए, चाय वाय पी, तो उनके जब सेटल डाउन हुए तो मेरे से आंटी पूछती हैं कि तूने स्वरूप बना लिया क्या? तो मैंने कहा हाँ आंटी बना लिया। तो कहते दिखाना। तो मैंने को दिखाया तो वो स्वरूप बिल्कुल ये जो आपने स्वरूप लिखा है इसी साइज का था। स्वरूप तो थोड़ा चौड़ा दूसरा था, इसी पूरे यही इतने साइज का ही था, छोटा सा। तो मैंने कहा वहाँ रखे कर लेंगे। तो आंटी कहते एल है, एक चीज बड़ा है। तो इतना छोटा था, मैं तो इतना बड़ा गुरु जी का चोला बना के लाए हुए इतना, तो ये छोटा सा एक ही। तो हम तो मन बड़ा स्वरूप चाहता है। मैंने बड़ा स्वरूप शाम के उससे 5-6 बजे थे सैटरडे के। तो मैंने कहता यहाँ पे कोई है, तो वहाँ पे पास में ही राजा पार्क था, तो वहाँ पे 1-2 बड़े बड़े स्टूडियो थे। मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं, वहाँ करवा लेते हैं। तो हम लोग वहाँ स्टूडियो में चले गए। तो स्टूडियो में मैंने जब उनको ये दिखाया कि हमके इसकी बड़ी बनानी है, तो उन्होंने कहा कि ये तो इसके पिक्सल सही नहीं है, आपको नया मंगवा के दो। तो उसी टाइम ही ओल्गा आंटी ने भाटिया अंकल को कॉल करके दिल्ली से कुछ 2-3 स्वरूप के वो मंगवा लिए। तो उसमें से हमने एक जो गुरुजी का ब्लैक वाला, क्या बोलते हैं उसको, रॉयल का रॉक स्टार वाला जो है तो हमने वो वाला चुना। तो मेरे को तो वो जो बंदा था उससे बोला कितना बड़ा बनाना है, तो मेरे मुंह से निकल गया कि जितना बड़ा हो सके। आई लो गुरु, मैंने कहा जितना बड़ा हो सके। कहते ठीक है बना देंगे। फिर हमने उनको बोला कि ठीक है आप हमको थोड़ा जल्दी दे देना, क्योंकि कल ही हमारा सत्संग है। तो उसने कहा कि मैं बना शाम तक रात तक कर दूंगा, 8-9 बजे आकर ले जाना। तो मैंने कहा थोड़ा जल्दी दे देना भाई, मेरे को फ्रेम भी कराना पड़ेगा। तो कहता चिंता मत करो, मैं फ्रेम भी मैं ही करवा दूंगा आपको, तो आप दुकान बंद होती है 9-9:30 बजे, आप तभी आ जाना। तो मैं वापस 9-9:30 बजे चला गया। मैं तो खड़ा उसके दरवाजे दुकान के, उसने कहा अभी रुक जाओ, अभी आ रहा है, अभी जो लड़का गया वो लेने के लिए। तो मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने देखा एक बड़ी गाड़ी भी आई और वो अपना फ्रेम व्रेम अंदर लेके जा रहे थे। तो मुझे लगा वो अब डिलीवरी हो रही होगी। इतने में अंदर से आवाज़ आई 10-15 मिनट के, आपने सर आपका वो आपने स्वरूप आ गया, आप ले नहीं रहे, अब आ गई आपकी, मतलब आप ले नहीं रहे। मैंने कहा जरूर लेके जाऊँगा। हाँ कहाँ है, मैं तो वेट कर रहा हूँ, आपका बंदा है नहीं। कहते नहीं वो अभी तो आपके सामने आया था। मैंने कहा मेरे सामने आया था, वो तो इतना बड़ा। तो मैंने वो जब स्वरूप देखा, वो तो फुल साइज का इतना बड़ा स्वरूप। मैंने कहा माय गॉड ये इतना बड़ा स्वरूप। मैंने कहा अरे गुरु जी ने पूरा इतना बड़ा स्वरूप बना के, अब उसको फिर मैंने ऑटो किया और लेके चला गया। तो फिर रात को फिर आंटी वगैरह आए, तो उनका स्वरूप तो बहुत अच्छा बन गया। चलो, तो अब क्या हुआ कि वो स्वरूप को हैंग करना था। तो अब हैंग कैसे करे, तो मेरे घर पे ऑलरेडी कारीगर काम कर रहे थे। तो आई आस्क्ड देम, तो मैंने उसको बोला कि सुबह आके लगा देगा। तो उसने कहा मैं सुबह सुबह आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे काम है, मैं सुबह काम से जाने पहले आपके लगा जाऊँगा। जब वो आया, जो आया वो भी जब उसने देखा, उसने कहा ये स्वरूप तो इतना भारी है, वो है मैं इसको टांग नहीं सकता, इसको मैं परमानेंटली फिक्स कर देता हूँ।
तो मैंने कहा कर दे। मेरे मन में लगा, अरे गुरु जी आप तो अब लगता है अपना परमानेंट ही यहाँ पे आप अब ठिया बना रहे हो आप, ले तो यहाँ पे रह ले अब, परमानेंट ही फिक्स हो जाना है और पूरा ही बन जाना है ये हमारा। अ, तो तो फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे पे हमने जब उसकी सब डेकोरेशन करने लगे, जब डेकोरेशन करने लगे तो आंटी ने जो उन्होंने जो स्वरूप लेके जो गुरु जी का वो लेके आए थे चोला, तो उसमें एक जो चोला था जो फ्रेम के चारों तरफ लगाते हैं, नीचे नहीं बॉटम साइड्स में एंड ऑन द टॉप पे, तो वो जो चोला आंटी ने जो उसको लगाया, यू नॉट बिलीव इट वाज एग्जैक्ट सेम साइज, ना एक एक सेंटीमीटर आगे ना एक, ऐसे लग रहा था कि इसी फ्रेम को नाप करके गुरुजी का चोला बना के लेके आए। तो ये गुरुजी के ही है कि हर चीज कैसे हुई। सत्संग में फिर शाम को फिर सब 2-3 और संगत भी आ गए दिल्ली से, तो सब ने क्या जितनी आंटियां आई सब ने एक एक अपना डिपार्टमेंट संभाल लिया, कि किसी ने भोग संभाल लिया, किसी ने हेल्प करने चले गए लंगर बनाने वालों को, किसी ने चाय प्रसाद ले लिया, वो है। तो सत्संग हुआ तो धीरे धीरे मेरे को डर लग रहा था पता नहीं कितने आदमी है, धीरे धीरे पूरा हॉल भर गया, वो भर गया। एंड जब लंगर बांटा तो इट वॉज एग्जैक्टली पूरे 75 प्लेट्स, पूरे जितना रघुवीर अंकल ने बोला था 75 के 75 पूरे ही संगत आई। ये तो गुरु जी की है। फिर क्या, जैसे ही हम लोग फिर तो नेचुरली तो सत्संग करना था, रघुवीर अंकल ने भी अपना सत्संग किया जो हमेशा उन्होंने अपने आँख वाला किया, तो ओल्गा आंटी ने भी किया था सत्संग, मुझे याद नहीं कौन सा किया, मैंने भी शुक्राना किया। तब जो कट्टा आंटी जो इन्होंने जो जयपुर की थी और मुझे इन्होंने कॉल किया, तो वो भी आई थी, जो आगे थी, तो उन्होंने कहा कि मैं सत्संग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या, तो वो सत्संग में उन्होंने जो सत्संग करा, और सत्संग में ये बताया कि नवंबर में एक दिन वो कट्टा आंटी और कट्टा अंकल दोनों जयपुर में ही अपने घर पे बैठ के ऐसे शाम को डिस्कशन कर रहे थे कि जयपुर में काफ़ी संगत है और जयपुर में कभी सत्संग हुआ ही नहीं, तो हमको करना चाहिए। तो वो खुद मतलब डिसाइड कर मतलब है कि सत्संग शुरू करें है। पर वो कहते हैं अंकल फिर हम लोग बात करने लगे, पर जयपुर में बात करते करते जय गुरु जी, बात करते करते उनको लगा कि नहीं घर तो बहुत छोटा है, कैसे करेंगे, फिर ये कैसे करेंगे, बैठाएंगे कहाँ पे, वो कैसे करेंगे, कैसे उसी डिस्कशन में हम लोग सो गए। तो मतलब बात पूरी नहीं की, हम लोग सो गए। सोने जब वो सोए तो उसने रात को कट्टा आंटी को सपना आया, कट्टा आंटी को ये सपना आया कि वो अंकल के साथ एक जा रहे हैं, एक टाइप की कहते बिल्कुल ही जो जिस कॉलोनी में मैंने कर रहा था वो वैसी की वैसी कॉलोनी थी। और कहते जब जैसे ही हम लोग आप इधर घर ही मेरे को ऐसे लग रहा था, तो हम ऐसे घर से क्रॉस कर रहे थे तो उनको शब्द की आवाज़ आ रही थी, तो उनको ऐसे शब्द की आवाज़ है। तो कट्टा आंटी ने कहा कि सपने में कट्टा आंटी हम अंकल को बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको, मुझे ना सपने के मेरे को ना ऐसा लग रहा है कोई गुरुजी का सत्संग हो रहा है तो मैं ना जा देखती हूँ किसका घर है। तो वो कहती है सपने में ही वो ऐसा दरवाजा खोल के वो घर के सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। कहते जैसे ही वो दरवाज़ा खुला हुआ था तो देखा तो आगे काफ़ी संगत बैठी हुई हॉल में भरा हुआ है, तो राइट हैंड साइड में गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है, वहाँ पे दरबार बना हुआ है। तो वो तो गई और सपने में ही उन्होंने दरबार को मत्था टेका और फटाफट वापस जाने लगे अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए। कहते हैं जैसे ही मैं मुड़ी और सीढ़ी उतरने के तो मेरे को पीछे से आवाज़ आई कि
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ नहीं है, लंगर खा के ब्लेसिंग लेके जानी होती है वे। तो कहते मैंने पीछे देखा तो सारा यही लोग थे, ऐसे ही मतलब आप जैसा ही कोई आदमी था। कहते मेरे को शक्ल ले आधे कपड़े वैसे ही थे, पैजामा कुर्ते में थे है। तो मैं भागी, तो मैंने कहा मैं भी आती हूँ। तो मैं जाके अंकल को लेके आई। तो ये गुरुजी है, मतलब फिर आप देखिए, मतलब गुरुजी हर किसी का सपना पूरा करते हैं। कर्मा गुरुजी खुद करवाते हैं। गुरुजी से किससे किससे सेवा लेनी है, कैसी सेवा लेनी है। पर उसके बाद में तो एवरी मंथ सत्संग वहाँ मेरे घर पे ही होने लगा था, जहाँ मैं रहता था। 2 साल तक मेरे घर पे ही एवरी मंथ होता रहा। और फिर 2 साल के बाद जब वापस मेरा आने का प्रोग्राम बना, तो तब जाके फिर वो संगतों में कई संगतें आगे आई है। पुरानी संगत भी थी वहाँ पे, एक दो वो भी आगे आए। और अब तो जयपुर में इतनी ज़्यादा संगत है, रोज सत्संग होते हैं, इतने सत्संग होते हैं, रोज संगत होते हैं। तो ये गुरु जी की सेवा है। गुरु जी ने मतलब जो भी जैसे किसे कर्मा कटवाने हैं, जो करवाते हैं वो है। इससे जुड़ा एक छोटा सा एक और मैं सत्संग बताऊंगा। जहाँ पे मैं सत्संग करता था, मेरा घर था जहाँ पे सत्संग होता था, मेरे सामने ही मेरी चाची जी रहते थे। क्योंकि वो बिल्कुल सब रिलेटिव्स ही थे, आसपास सब रहने वाले। मेरी चाची जी वो बहुत उस टाइम बहुत ओल्ड थी, लाइक 85 95 की होगी, उल्टा 90 प्लस थी। एंड उनके साथ में उनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, पर उनकी बहू और आशा भाभी एंड उनका बेटा पुनीत और उनकी वाइफ कामना आंटी रहती थी। और पुनीत अंकल और कामना आंटी के एक बेटी थी 13 साल की, वो उनके साथ मतलब वो थे। ये वो तो वो बहुत ही तीनों के तीनों मतलब मेरी भाभी और उनके कामना आंटी और पुनीत अंकल, वो तीनों बड़े मेरी अपनी ग्रैंड मदर के, मेरी चाची जी की काफ़ी सेवा करते रहते। तो वो शी वर वेरी ओल्ड। तो कुछ 1 साल के बाद मेरे चाची जी की डेथ हो गई थी। एंड तो सब हो गए, तो वो लोग फिर अकेले ही थे, फिर रह रहे थे। तो एक दिन मैं सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले, तो मैंने कहा थोड़ा वहाँ चला गया था किसी काम से, तो वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मुझे बोला आप भी बैठ जाओ। तो मैंने कहा मैं भी, हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे। तो मेरे को कामना आंटी थोड़ा वीक सी लगी। तो मैंने से पूछा कि एवरीथिंग इज़ ओके, तो तबीयत ख़राब लग रही है। कहती नहीं, वो मेरे को अनीमिया हो रहा है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा कमज़ोरी रहती है और थोड़ा वो रहता है। तो मैंने कहा क्यों, तो कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ अनीमिया? क्योंकि या तो ब्लड प्रोडक्शन कम होता हो, या आपके ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो कहीं से। तो डिड यू चेक, आपने जाके चेक करवाया किसी से वो है? तो कहती हाँ हाँ। तो वो पूरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। तो इतने में जो उनका हस्बैंड है पुनीत अंकल ने कहा कि अरे अंकल से क्या छुपाना, ही इज़ अ डॉक्टर, आप इससे इनसे पूछ ले, बता दे है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात हुई? तो कहते इनफैक्ट शी वांट टू प्रेग्नेंट अगेन, वो वह है। तो कोशिश कर रही हूँ, पर वो डॉक्टर कहता है कि मेरे को यूट्रस में ट्यूमर है, और मैं तो ट्यूमर है तो इस वेरी अब इम्पॉसिबल है, बिल्कुल जो मर्जी कर लो नहीं हो सकता, वो स्टे ही नहीं होगा। फाइब्रॉइड था मेरे ख्याल उनको। एंड तो है नहीं, ब्लीड है तो, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मैंने कहा अब क्यों करना चाहता, अब तो यू ऑलरेडी हैव 13 years old, और इतने साल हो गए, वाई यू वांट टू गो बैक, वापस क्यों एक बच्चे की वो? कहते नहीं नहीं, अब पहले तो दादी की सेवा में लगे हुए थे, वो थे, मतलब बच्चे के लिए कभी सोचा ही नहीं। अभी 13 साल की लड़की है, वो हो गई है। अब मेरे हस्बैंड की बड़ी इच्छा हुई है कि हमारा लड़का हो ही होना चाहिए।
तो उस टाइम तो मेरा डॉक्टरी का दिमाग चल रहा था। तो मैंने कहा देखो पहली बात है हैवी वेरी डिफ़िकल्ट, देखो खुद को भी यूट्रस में वो है, ट्यूमर है, वो फाइब्रॉइड है, यू ऑलरेडी है 13 ईयर, यू ऑलरेडी सेटल, तुम वापस क्यों जाना चाह रहे हो? और दूसरा, क्या गारंटी है तुम्हारा लड़का ही होगा दूसरा बच्चा? तो कहते नहीं मैं करना चाहिए। फिर मेरा डॉक्टरी का दिमाग ख़त्म, फिर गुरुजी का दिमाग आया मेरा, सोची। मैंने कहा ठीक है ऐसे करो, तो अगर तू रियली करना चाहती है, तो वो सत्संग में भी 1-2 बार आई थी, हस्बैंड तो कभी नहीं गया, तो वो वाइफ अपने बच्चे कामना आंटी अपनी 13 साल को लड़की को लेकर, मैंने कहा देन लीव ऑन गुरुजी, गुरुजी पे छोड़ दो। अगर गुरुजी का चाह तेरा बच्चा होगा, तक बिना तकलीफ के होगा, वो हो जाएगा। अगर गुरुजी ने अगर तेरे को जो भी देना हो, तेरी जो इच्छा पूरी करनी हो, लड़का और लड़की वो भी तो वो गुरुजी पे छोड़ दे। अब बाकी सब दिमाग इफ बट सब बंद कर दो, तो उसी पे लगाओ। तो मैंने कहा रोज़ सुबह सुबह उठ के जब चाय बनाती हो, गुरुजी को भोग लगा दिया करो, फिर बाद में पी लिया करो उसको। एंड मंडे के मंडे समोसा, शाम को चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद मिठाई करके ये कर दे। तो उसने कहा ठीक है। तो आई थिंक मैं फिर चला गया अपने हॉस्पिटल। 1-2 महीने के बाद में जब मेरे घर पे वापस सत्संग था, तो उसके बाद में मेरे को वापस अमेरिका आना था। तो आंटी भी आई हुई थी। तो आंटी, जब मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, तो कहते अरे आप तो जा रहे हो, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आई थी। मैंने कहा अच्छा क्या खुशखबरी है भाई, है सब कुछ ठीक है क्या? मेरा ना जो मैं प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने वापस, तो अब बिल्कुल सही है। अब डॉक्टर खुद ही हैरान है, आई एम प्रेगनेंट नाउ, तो 3 महीने के भी हो गया है। आई एम सो हैप्पी है। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, तेरी आधी इच्छा तो पूरी हो गई। अब देखो है, बाद में गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का आशीर्वाद है, क्या है, उसका लड़का हुआ। तो गुरुजी पे छोड़ दो, बस खुशियाँ जो भी हो, आप गुरुजी पे विश्वास के अगर छोड़ दो तो गुरुजी करते ही है। पर कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी को जाके बोलते हैं ना, बिल्कुल विश्वास के साथ करो, है गुरुजी करेंगे, फिर गुरुजी वो करते ही है, क्योंकि गुरुजी भी आपकी लाज रखते हैं कि ये मेरे लिए तो लाज रखते हैं कि ये बोल के आया है, तो मेरे को इसकी भी लाज रखनी है कि मैं जो बोल के आया है, जो है, जो उनको दे के आया है, वो कैसे मतलब पूरा होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और भी एक सत्संग सुनाएंगे। इसी बीच में जब हमारी हार्डशिप चल रही थी, तो हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे थे। लॉयर्स का बहुत खर्चा होता था उन दिनों। हमारे पास पैसे नहीं थे कि लॉयर्स का खर्चा कैसे करेंगे। 100,000 तो इट वाज लाइक फीस उनकी, जो लॉयर्स की थी फीस फेडरल की, इट वाज लाइक 100,000। और अच्छा से अच्छा आप लॉयर कर लीजिए। यहाँ पे जूइश, आपको पता है लॉयर जूइश ही चाहिए होता है, जो कि आपके बच्चे के लिए फेडरल के लिए लड़ाई कर सके। और तो बट हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। किसी तरह से हमारी फैमिली ने, सारी फैमिली, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, सब ने पुल आउट करके, क्योंकि हम अपना घर का खर्चा तो चला सकते थे सारा। मैंने जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं गुरुजी के आगे रखती थी। मैं किसी से भी, हम लोग ये कोशिश रहती थी कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। बस गुरुजी के आगे मेरी यही अरदास रहती थी हमेशा कि गुरुजी हमेशा मेरा हाथ देने में रखा है, देने में ही रखना, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। तो गुरुजी के आगे बस मैं यही हमेशा अरदास करती थी कि कोई बात नहीं गुरुजी, ये हार्ड टाइम भी निकल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा सिचुएशन मत देना, ऐसी सिचुएशन नहीं। चाहे कम में हमने सारे खर्चे कम कर दिए थे। हमारे पास जितनी गाड़ियां थी सब कम करके हमने एक गाड़ी रखी जो कि हमारी पेड ऑफ थी। किसी तरह से सारे बिल्स हमने कम कर दिए थे, और चाहते थे कि हम कम से कम में रहें, क्योंकि बाहर जाना नहीं होता था, सोशलाइजिंग थी नहीं हमारी। तो हम बाहर खर्चा होने का था ही नहीं, सिर्फ खाना ही था हमने। और हमने मॉर्गेज वगैरह जो था हमने देनी बंद कर दी। वी डिडंट स्टार्ट गिविंग तो गुरुजी पे बस छोड़ दिया सारा कुछ। और बस गुरुजी को यही बोलती रहती थी कि गुरुजी किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं, बस मैं किसी के आगे हाथ ना।
और जो हाथ उठे तो सिर्फ आपके आगे, बस हाथ, जो भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, कोई बिल आता था जो कि हम लोग नहीं पे कर पाते थे, मैं गुरुजी के चरणों में जाके रख देती थी। और गुरुजी कैसे टेक केयर करते थे, कैसे उन्होंने हमारे साथ, कैसे मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से एक एक बिल की वो टेक केयर करते थे। हमारी पूरी फैमिली थी, सब चाहते थे कि हम किसी तरह से हमें हेल्प करें, करते थे वो। कई बड़ी प्रॉब्लम आती थी, होती थी, वो कर लेते थे। लेकिन छोटी मोटी बातें, छोटा मोटा जो जो भी चीज़ है, घर चलाना, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे किसी को देखना ना पड़े, बस गुरुजी इतनी मेहर रखना। तो गुरुजी ने बहुत मेहर रखी। तो वो जो हम लॉयर के लिए हम चुन रहे थे कि हमें समझ नहीं, हम बड़े लॉयर्स के पास गए और हमारी फैमिली ने, सब ने मिलके मनी पुल आउट किए और पैसे इकट्ठे करे। तो उन्होंने बोला कि आप रख लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रख सकती ये सारे पैसे। एक मेरी सिस्टर इन लॉ थी बड़ी वाली, उनको हमने उनको बोला आप ही सारे पैसे रखो, बिकॉज आई हैव सो मच होल्स यहाँ पे, हम लोगों के इतनी तंगी है कि ये कहीं पैसे हमसे खर्च ना हो जाए, और ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, आप इसको रखें। पर हमेशा रहता था कि इतना सबने पैसा डाला है, ये इतना बड़ा बोझ लग रहा था हमारे सिर पे कि वी आर टेकिंग सो मच मनी फ्रॉम एवरीबडी, हाउ वी गोइंग टू रिपे, कैसे होएगा गुरुजी। मैं बहुत जैसे ना बोझ तले हम लोग दबे जा रहे थे, हाउ वी गोइंग टू डू इट। तो हम ये जब लॉयर के लिए देख रहे थे, तो तो हमें एक किसी हमारे ही रिश्तेदार ने कोई एक लॉयर बताया, और फेडरल, वो काला था, तो और बहुत अच्छा लॉयर था। तो मैं अंकल और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लॉयर्स जब देख रहे थे, तो हम उस काले लॉयर के पास गए। तो बड़ी उसको मुश्किल देख से के एक बार तो हम डिप्रेस हो गए थे कि ये क्या हुआ। हम लोग को लगा कि काला लॉयर, डिप्रेस हो गया था, क्योंकि एवरीबडी हमको तो सब जूइश बोल रहे थे। लॉट ऑफ, क्योंकि जितने भी सारे जने थे हमें यही बोले थे कि जूइश लॉयर करना अच्छा होता है, जूइश लॉयर वर्क्स आउट वेरी गुड, और ठीक है पैसे ज़्यादा लेता है। लेकिन काला लॉयर हमें समझ ही नहीं आया। हम गए तो थे, मेरी सिस्टर इन लॉ, हम लोग सब, और वो इतना सस्ता, मतलब इट वाज लाइक आई थिंक 15,000 में, मतलब जो 100,000 का जो बजट, जो बाकी लॉयर्स ले रहे थे, ही एज ओनली 15,000। तो मैं उसको देखे जा रही थी, मैंने कहा कि व्हाट, आई हैड अ फीलिंग कि यही लॉयर है, यही है। तो उसने जब फाइल बनाई हमारे मेरे बेटे की, तो मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला अपने बैग से और उसको दे दिया। मैंने कहा कैन यू कीप दिस इन योर फाइल प्लीज। कहते हु इज ही? आई से this is my guru, can you keep, he's the one, you're not going to fight, he's the one who's going to fight, यही लड़ेंगे, यही मेरे बच्चे को लेके आएंगे। आप please make sure that you keep this picture Swaroop in your file all the time whenever you are going for the day. So हम उसको देखे, फिर हमने कहा we'll let you know कि we are going to, हमने वापस घर आना था, सबने सलाह करनी थी क्योंकि पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, हमने सलाह करनी थी। मैं और अंकल उस दिन वापस वहां से आके जैसे ही अपने सोफा पे बैठ गए थे, तो एक्चुअली डिस्कशन कर रहे थे कि डिप्रेस थे कि अब करें ना करें, काला है, सस्ता तो है, अब क्या है। तो मतलब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ही था। तो फिर हम बैठे हुए थे सोफा पे, हम बैठे थे। हम कभी टीवी ऐसे ऑन नहीं करते थे, मन नहीं करता था हमारा टीवी ऑन करने को, लेकिन ऐसे ही रिमोट हाथ में आ गया, हमने टीवी ऑन कर दी। उन दिनों आई थिंक कोई द्वारकाधीश या समथिंग कोई एपिसोड आ रहा था। तो उसमें कृष्ण भगवान का एक एपिसोड हमने देखा, उसी टाइम चला कि रण छोड़ वाला, कि वो रण छोड़ के कृष्ण भगवान जी भागे रहते हैं, उनके ब्रदर उनके पीछे पीछे भाग रहे थे कि दाऊ आप क्यों भाग रहे हो। जैसे लड़ाई वाला सीन था, लड़ाई वाला सीन था। तो जैसे भगवान कृष्ण वो जब देखते हैं कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, तो वो भागते हैं। तो पीछे से बलराम भी जो उनके वो पीछे भागते हैं कि क्यों भाग रहा तू है, तो वो नहीं लड़ना। वो कहते हैं नहीं तू जान बचा, भाग। तो जैसे भागते भागते वो एक पहाड़ तक पहुंच जाते हैं,
और चारों तो पीछे से आगे चारों तरफ से वो घिरे हुए होते हैं, और पीछे आगे खाई अब थी, आगे खाई पानी होता है, खाई थी, समुंदर होता है, समुंदर खाई थी, होता हाँ, है, समुंदर समुंदर था। होता है और पहाड़ होता है। तो वो कह वो तो बलराम जी कहते हैं, दाऊद कहते हैं नहीं नहीं, मेरे को अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कृष्ण भगवान जी कहते हैं नहीं नहीं, तू मेरा हाथ पकड़ है, और तो कूद अपना जा, है और कूद कूद जा। कूद जा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान जी ने द्वारकाधीश जी ने तो उनका हाथ पकड़ा और और ध्यान से अगर पानी मेरे में पर जंप। विश्वास है, अगर तू मेरे पर विश्वास रखता है तो मेरा इस समय छोड़ दे और मेरा हाथ पकड़ और कूद जा। तो हमें एकदम ध्यान है, कृष्ण भगवान तो काले हैं और गुरुजी सावले हमें सांवले हैं। और शायद गुरुजी हमें ये मैसेज दे रहे हैं तो कि मेरे पे मेरा विश्वास कर, विश्वास रखो मुझ पे, मेरा हाथ थामो और कूद जाओ, जो कूद भी है जाओ। कूद जाओ तो विश्व में। हमने राइट अवे, ओ माय गॉड, गुरुजी ने मैसेज दिया, क्योंकि उस समय सोजी भी गुरुजी देते हैं, वो देखने वाली आंखें भी सोजी गुरुजी देते हैं, हर चीज़ वो समझ भी गुरुजी हमें देते हैं। तो एकदम आया कि नहीं, हमने यही लॉयर करना है। और मैं जब हमने वो नेक्स्ट डे हमने उसको अपॉइंट कर दिया और मैं अपने बेटे के पास गई, जब उन लोगों को उसको मिलने के लिए जेल में, मैंने अपने बच्चे को बोला कि हमने वो काला, कहता मॉम आर यू क्रेजी, everybody does, you know, this you know, how much he's charging? I said 15,000, nothing. He said, you're going for the money. I said, no beta, it's not for the money, it's an indication from Guruji that फीलिंग है, you वी know, हैव is that we फीलिंग have उसके a बाद feeling, तो। very strong feeling we have that you know कि यही है, यही है, इसी का हाथ थामो और चल पड़ो। काम तो उसने क्या, गुरुजी ने करना है, गुरुजी ने करना है। तो वो विश्वास हमारा तो जो था, और सच्ची उस लॉयर, इतना अच्छा लॉयर था कि ही हाउ ही ब्रिंग माय सन इन 2 years, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। और वो विश्वास जो है वो भी मतलब गुरुजी ने ही 35-40 दिलाया। ईयर के एलिगेशन से 2 years में ही हुआ था। 25 और वो केस इतना एक्चुअली लंबा हो गया था कि उसके मेन प्रोसिक्यूशन में ही, इन्वेस्टिगेशन में उनको 1.5 साल तो लग गए थे। तो उसके बाद ही जजमेंट हुआ, और 2 साल का था, 1.5 साल वो निकाल चुका था, विद इन 6 months ही वाज आउट। तो गुरुजी ने इसको भी ऐसे आराम से लगाया। आंटी तो पहले ही कहती थी तू चिंता न, सब हमारे जब रिलेटिव्स हमको बोलते थे तो आंटी पहले ही बोलते थे तू देख लेना गुरुजी को, हमारे कैसे को लेके कैसे दूध, मेरे कैसे बेटे को मलाई की तरह, लेके आते हैं मलाई बाहर। की तरह निकाल के, मलाई की तरह लेके वो आते ही किया, हैं। गुरुजी ने वो ही किया, जो विश्वास उन्होंने बंधाया, जो कुछ उन्होंने हमें, मुझे कैसे ब्यूटी का कोर्स कराया, मुझे सब टैलेंट जानते हैं गुरुजी, किस तरह से उन्होंने हमारे एक एक पैसे की, जिस तरह से मुझे कैश पैसा चाहिए था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी 9 to 5 कोई जॉब हो, तो मैं कैसे घर देखूं, क्योंकि अंकल इंडिया चले गए थे, मैं बच्चे के कैसे देखूंगी, और मैं कब जाऊंगी बच्चे को जेल में देखने के लिए। देयर वर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई हेड शोल्डर्स। तो गुरुजी ने उसी तरह से मुझे वीकेंड का जॉब दिलाया और कैश पैसे, और उतने ही पैसे मैं जो मैं हफ्ते में कहाँ बाहर कमा सकती, शायद गुरुजी ने उसी तरह से मुझे मेकअप आर्टिस्ट बना के, हेयर स्टाइलिस्ट बना के, जो एक मेरे में टैलेंट था वो, और उसी को इन्हेंस किया, और मुझे कॉस्मेटोलॉजी का लाइसेंस दिलवाया, और मुझे किस तरह से काम दिलवाया। ये गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी आपका हर चीज़ जानते हैं, हर किसी का टेलर्ड पैकेज होता है, हर किसी के लिए, हर किसी का अपना कनेक्शन होता है, हर किसी का अपना बिलीव होता है, और उसी बिलीव के साथ हम कनेक्ट रहते हैं गुरुजी के साथ ही। हर किसी की अपनी जर्नी है, आपकी मेरी जर्नी सबकी अलग होगी, कनेक्शन आपका अलग होगा, पूजा करने का तरीका आपका अलग होएगा, बिलीव करने का तरीका अलग होएगा, लेकिन सच बहुत जरूरी है। सच के साथ ही जुड़ना है हमें हमेशा, और सच में ही गुरुजी बसते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन में, प्यार में, जो एक गुरुजी ने हम सब में एक बॉन्डेज बना दी है। उसके बाद एक प्यार जो हमारे बीच फ्लो होता है कि लव इज गिविंग, यू नो, वी गिव फॉर ईच अदर, वी केयर फॉर ईच अदर, जो पहले शायद हमें समझ नहीं थी, जो हम एक इग्नोरेंस में चल रहे थे, जो एक हम अहम में चलते थे, एक जैसे मैं चल रहे थे, वो मैं भी निकाल दी। कहते हैं ना, बकरी की तरह मैं करते जाते हैं, लेकिन जब वो बकरी की खाल जब निकलती है तो उसमें से तूतड़ी जो बनती है, उसमें से
एक ही आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हर जगह तू ही तू है। सब में सिर्फ गुरु बसे हैं। गुरु को देखने की आंखें होनी चाहिए। गुरु आपके अंग संग आपकी फैमिली में बसे हैं, आपके डायरेक्ट घर जोड़ो। में है। डायरेक्ट कनेक्शन रखो। डायरेक्ट गुरु जी को सिर्फ प्यार चाहिए, एक नीवापन चाहिए। प्यार करते विश्वास रहो है। विश्वास से। और गुरुजी आपके सारे काज कैसे संवारते हैं, ये गुरुजी की बड़ी रहमत है हम पे, कि हर चीज से हमें बड़ी, कहते हैं ना, निर्गुण ढाक लिया हमें, कैसे पापी पर्दा, कैसे हम पापी लोग हैं, और हम पे कैसे पर्दा ढाका हुआ है उन्होंने, और कैसे लाज रखी हुई है उन्होंने हम पे। तो ये गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। सत्संग तो बहुत है, तेरा मैनी मैनी सत्संग, ये तो एक हार्डशिप के सत्संग है, इतनी ब्लेसिंग्स के सत्संग हैं, जो कि गुरुजी ने बहुत प्यार भी बहुत किया हमें, और बहुत सिखाया, बड़े प्यार से सिखाया कि किस तरह से एक नीमापन आप में होना चाहिए, किस तरह से आप प्यार किस तरह से आप कर सकते हैं गुरुजी को। और गुरुजी हमारी फैमिली में ही बसते हैं, हम सब में बसते हैं, एक प्यार में बसते हैं, हमारे विश्वास में बसते हैं। तो वो प्यार और नीवापन हमेशा हमेशा ही रखे। आई डोंट नो अंकल हैज मोर सत्संग टू शेयर और व्हाट। सत्संग तो है, बहुत है मेरे गुरुजी पास के। है नहीं, पर मुझे बाहर एक सत्संग एक्चुअली मेरा नहीं है। मैं क्योंकि जयपुर के लिए बारे में बात हो रही है, तो जयपुर का एक इंसिडेंट में गुरुजी की महिमा की कैसे गुरुजी करते थे, ये मैं सब अभी बताऊं। ये मुझे एक्चुअली कपूर अंकल, जो मेजर कर्नल जनरल कपूर, का। जनरल कपूर अंकल है, ये उन्होंने मुझे सुनाई थी। तो यहाँ पे आए थे, तो मैंने जब उनको जयपुर का पता लगा कि कैसे शुरू हुआ वहाँ सत्संग, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी का एक सत्संग कि गुरुजी पहले जयपुर कभी कभी चले चले जाते थे, और कई बार जाके वो एक बार 1-2 महीने भी रहते थे। तो गुरुजी जब जाते थे तो वहाँ के जो महाराजा हैं भवानी सिंह जी, भवानी सिंह जी इज़ आल्सो इन आर्मी बिफोर, आर्मी में। तो और गुरुजी के तो आपको पता ही है कि आर्मी से, आर्मी वालों से बहुत अच्छे कनेक्शन हमेशा ही रहे हैं, और हमेशा ही यूज्ड टू लाइक देम। और जनरल कपूर भी है ही आर्मी के, तो उनको उन्होंने मेरे को ये सुनाया। तो एक बार गुरुजी जयपुर गए हुए तो भवानी सिंह जी अपनी वाइफ को लेके आते थे वहाँ पे। तो महाराजा भवानी सिंह है अब, जो अब तो है ही नहीं वो, मैं क्या। एंड तो अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम थी, तो कोई थी, तो वो गुरुजी के पास हमेशा आते थे रिपोर्ट। तो एक दिन उन्होंने, भवानी सिंह जी ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल पे आओ। तो वो उस टाइम पे वो सिटी पैलेस जयपुर में है, वो वहाँ पे रहते थे। तो गुरुजी गए, तो गुरु ने कहा देख भाई, तू मैं तो अकेला तो आना नहीं है, मैं तो आवांगा तो मैं मेरी संगता ना लेके आवांगा। तो भवानी सिंह जी ने बोला जरूर, अब आप जितने मर्जी चाहो, जिसको मर्जी चाहो आप लेके आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो सिटी पैलेस में गए वहाँ पे। तो वह उन्होंने, वो महल था तो उनके छत पे उन्होंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ था। तो कर रहा था, तो वो एक जैसे गुरु जी वहाँ, तो उस टाइम सत्संग नहीं था, इट वॉज जस्ट गैदरिंग, मतलब थोड़ा एंटरटेनमेंट करवाते हैं कि वह गुरु जी अपने संगतों का। तो सब हो रहे थे, फिर गुरु जी, आपको पता है कि पुराने गानों का गुरु जी को शौक, सबको डांस करवा रहे थे। तो डांस करवाते ऐसे हो रहे थे, तो भवानी सिंह जी बैठे थे पास में। तो गुरु जी को तो भवानी सिंह ने बोल दिया कि मेरे को तो पुराने टाइम की याद आ रही है, तो यहाँ पे ना डांस वांस करते सब होते थे, वो करते थे। तो कई बार अच्छा लगता था कि यहाँ पे ना ऊपर से कई बार बारिश भी हो जाती, क्योंकि खुला था, आस पास पहाड़ थे, तो बारिश हो जाती थी। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, तो हुन करवा दे वहाँ। तो उनका बारिश, तो भवानी सिंह जी और सब ऊपर देख रहे हैं कि आसमान एकदम साफ है, कुछ है नहीं यहाँ पे, बारिश कहाँ से भी होने वाली। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, है तो फिर मैं करवा दे वहाँ, विश्वास नहीं है मैं हुणे करवा देता। तो इतने में कहते ना जाने कहाँ से बादल आ गए, और ऐसे मूसलाधार बारिश, इतनी बारिश हुई, कहते बारिश हुई,
और सब उसमें डांस कर रहे हैं। तो भवानी सिंह जी ने गुरु जी के पैर पकड़ लिया कि गुरु जी आपकी महिमा आप ही जानो, आप ही रचयिता हो, आप ही सब कुछ करते हो। और मतलब गुरु जी मतलब ये है कि वो अपने भक्तों के जो इच्छा हो जाए ही वो ऐसे उनको दिखाते थे, अपनी महिमा दिखाते थे, अपनी कृपा दिखाते थे, बताते थे ही कैन कंट्रोल, ही इज द, मतलब वो खुद ही महाशिव है, उन्होंने ही रचा है सबको। वो चाहे कुछ भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, पर वो हमारे को अपने कर्मा है जो गुरु जी ने पार, जो गुरु जी के साथ ही पार कर सकते हैं, पार करवा सकते हैं। गुरु जी ही पार करवाएंगे और गुरु जी के ही करते हैं। तो यही है कि गुरु जी की महिमा के तो कोई ठिकाना नहीं। आप कितने ही गाते रहो, कितने ही बातें सुनते रहो, जिससे बोलो गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। जय गुरु एक जी। सत्संग और मैं शेयर करूंगी जरूर। कि गुरु जी कैसे टाइम चेंज करते हैं आपका। 2014 की बात है, जब मेरा बच्चा घर आ गया था, तो मेरी फैमिली में कोई शादी थी जयपुर में, तो मुझे इंडिया जाना था। तो अंकल नहीं गए थे, अंकल घर पे ही थे, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मेरे बेटे के पास, और मैं इंडिया गई थी। तो उस समय जब मैं इंडिया गई, तो कैसे गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारा टाइम चेंज हो गया। तो वहाँ बड़े मंदिर गई, तो उस दिन हमने भोग भी लगाया, आई थिंक उस दिन। और तो सबसे पहले वो आके जैसे भोग लगा के आते हो, आपको पहले नीचे, जब बेसमेंट, उस समय बेसमेंट में ही हम लंगर करा करते थे। तो आई थिंक लस्सी आंटी भी हमारे साथ ही थी। तो हम लोग बैठे, तो एक थाली में हम 4 जने थे। आई थिंक लस्सी आंटी 4 के दूसरे ग्रुप में थी, और मैं 4 के किसी और ग्रुप में थी। तो लंगर कर रहे थे। तो उस समय मैंने, जैसे एक आंटी सामने बैठी थी, तो मैंने उनके हाथ में एक कोई घड़ी देखी, जिसमें गुरु जी की घड़ी थी, बहुत सुंदर घड़ी थी। तो पता नहीं कैसे मेरा नज़र गई, तो मैंने ऐसे उनको, आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी बहुत सुंदर घड़ी है, ये गुरुजी की घड़ी है बहुत। कहते हाँ। तो शी सॉ दैट कि मैं पूछ रही हूँ। थोड़ी देर में आंटी ने वो घड़ी उतार के मेरे हाथ में पहना दी। तो मैंने कहा नहीं नहीं आंटी, आप रखो, आई एम तो जस्ट अप्रिशिएटिंग कि इतनी सुंदर घड़ी है, ये गुरुजी की घड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो उसने फटाक से मेरे हाथ में पहना दी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा ये उन्होंने अपनी हाथ की घड़ी, उनका हाथ खाली हो गया। तो मेरे हाथ में गैस की घड़ी थी शायद, तो मैंने वो उतार के उनके हाथ में डाल दी। तो मैंने कहा आप अपना हाथ खाली मत रखो, आप ये पहन लो, आपने अपनी घड़ी। मैंने कहते नहीं नहीं आंटी, तो जैसे उसने देखा, नहीं नहीं आंटी तो बहुत महंगी, मैं नहीं ले सकती। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं पता कि आपने मुझे क्या दिया है, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सो मंदिर में बैठ के, तो एक दूसरे की घड़ी हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं बड़े मंदिर में, एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। तो समझ नहीं आया, वो तो गुरुजी ने कर दिया। उसके बाद उस समय आप मानोगे नहीं, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, उसी ईयर में मैं पहली बार आगरा मंदिर में गई थी। और वहाँ आगरा मंदिर के दर्शन, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पे आगरा मंदिर भी है, तो मेरा बड़ा मन था। तो हम आगरा मंदिर गए और पूनम आंटी से मिले थे, पूनम भाटिया आंटी से। तो पूनम भाटिया आंटी बहुत अच्छी सेवादार हैं, बहुत प्यारी हैं। शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट, शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल सोल। I've never met Bhatia uncle, but I met Poonam auntie, very very beautiful soul. तो आंटी मुझे बोलती हैं कि मैं ना गुरुजी से हमेशा मांगती हूँ कि मुझे एक अच्छा सेवादार बनाए। तो मेरे को समझ नहीं आई। मैंने कहा ये अपने आप को सेवादार क्यों मांगती हैं, और मैंने कभी सेवा करी ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को कभी सेवा का मौका ही नहीं दिया था गुरुजी ने। तब वो तो 2015 से गुरुजी ने सेवा में रखा यहाँ पे न्यूयॉर्क में, तो पता चला कि सेवा क्या होती है, वो क्यों सेवा मांगती थी। तो सेवा का रस कभी पता ही नहीं था। तो मैंने कहती, मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ वहाँ सेवा करती हूँ, और कभी मुझे
रियलाइज ही नहीं हुआ कि सेवा सेवा है क्या। गुरुजी ने सेवा और सिमरन में हमें जोड़ा है। सेवा करने से हमारी मैं खत्म होती है, ये तो पता ही नहीं था। गुरुजी जब तक सोच ही दे, जब तक वो समझ दे। और सिमरन सिमरन में बैठने से, जब हम सिमरन करते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमारे फ्लॉज, हमारे जितनी फ्लॉज पे हमें फ्लॉज दिखते हैं, हम उस पे काम करते हैं, वी वर्क ऑन दोज। तो सेवा और सिमरन कैसे गुरुजी ने हमें जोड़ दिया। एक अपना भांडा साफ करने के लिए कितनी सुंदर चीज, कितनी सुंदर चीज पे हमें जोड़ा हुआ है कि हमें इसकी मान्यता रखना कि ये क्या चीज है, कि होमे मिटाना, सेवा करनी अपने आप को मिटाने वाली बात है, लेकिन अहम मैं, कि मैं कर रहा, वो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज मुझे समझ नहीं थी। जब आंटी ने बोला मैं एक सेवादार, एक अच्छी सेवादार बनना चाहती हूँ, मैंने कहा गुरु भक्त नहीं, कुछ नहीं, एक सेवादार बनना चाहती हैं। तो उस समय मुझे समझ में भी नहीं आया था। तो अब मैं जब वापस आ रहे थे तो आंटी ने मुझे घड़ी दी, एक घड़ी दी, और नहीं पैकेट में था वो। तो बोले कि, मैंने कहा आंटी ये क्या है, तो कहते हैं आप खोल के देखो। तो मैंने कहा घड़ी थी, ये ना छोटी सी ऐसे घड़ी थी गुरुजी की। तो बोले कि आंटी आज से आपका टाइम चेंज। वाकई टाइम चेंज, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा था हमारा। बच्चा मेरा बाहर आ गया था और गुरुजी की ब्लेसिंग्स फ्लो होनी शुरू हो गई थी। हमारे सारे जितनी भी चीज़ें थी सब क्रीज आउट हो गई थी। गुरुजी ने हम सबको एक एक, जो हम सबकी जर्नी थी, एक ब्यूटीफुल जर्नी जो गुरुजी के साथ थी, हमारी जो जो कर्म काटने की, वो गुरुजी ने कटवा दिए थे। तो वो अंकल भी, अच्छा अंकल भी उस नेक्स्ट ईयर आए थे, फिर 2015 में साथ में आए थे। पर 2014 की बात है, ये 14 की बात है जब हम शादी में गई थी। तो फिर जब लस्सी आंटी से भी बड़ा ही प्यार है हमारा। एक मैंने सत्संग सुनाया था सोमरसेट में कि मैं जब पहली बार जब बड़े मंदिर में सत्संग सुना रही थी और मेरा हाथ किसी ने थामा हुआ था और मेरे मुंह पे आगे माइक रखा हुआ था, वो और कोई नहीं, लस्सी आंटी थी। ये मुझे बाद में पता चला जब लस्सी आंटी न्यूयॉर्क में आई। तब मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी, मैंने तो बोला था कि मेरा हाथ थामे रखना, जो आप सत्संग करा रहे हो। आपने लिटरली मेरा हाथ, मुझे किसी ने थामा हुआ था। वो कौन था जिसने मेरा हाथ थामा हुआ था? वो लस्सी आंटी थी। और आंटी ने यहाँ आके बताया, गंगा आंटी आपको पता नहीं। मैंने कहा ओ आंटी, मैं तो आपको ढूंढ रही थी, मैं तो गुरुजी से हमेशा पूछती थी वो कौन आंटी थी जो मैंने गुरुजी को बोला मेरा हाथ थामे रहा। आज भी आंटी जब भी चलती हैं कहीं पे भी, हाथ ऐसे थाम के, ऐसे पकड़ के चलती हैं, जहाँ बैठती हैं ऐसे ही पकड़ के बैठती हैं। इतना प्यार गुरुजी ने डाला हुआ है। तो ये कौन डालता है? गुरुजी। तो जब हम लस्सी आंटी के घर, मैं लस्सी आंटी के घर गई उस दिन, उन दिनों मैं लस्सी आंटी के घर भी गई। जब वापस आ रही थी, आप मानोगे नहीं, आंटी ने 2 घड़ियां दी, एक अंकल के लिए और एक मेरे लिए। और उस समय उस ट्रिप में जहां मैं गई, सिर्फ घड़ियां ही मुझे मिल रही थी, क्योंकि टाइम चेंज कर रहे थे गुरुजी हमारा। हमें तो पता ही नहीं कि मंदिर में बैठ के अगर वो हमने टाइम, एक दूसरे की घड़ी अगर हमने एक्सचेंज की है, जो थाली में हम जो लंगर हम एक साथ खाते हैं, उसमें भी हमारे कितने कर्मास आपस में हमारे चेंज होते हैं, हमारी कितनी सारी चेंज गुरुजी कितनी कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो बाद में जब आंटी जिनको मैंने घड़ी थी, वो कहती है, आंटी कहती है मुझे पता है कि वो घड़ी, वो एक्सचेंज मंदिर में गुरुजी ने क्यों, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हर हार्डशिप्स। तो गुरुजी ने शायद उसके भी कर्म चेंज कर दिए, उसके भी टाइम चेंज किया, मेरा भी टाइम चेंज किया। और आज जो कुछ भी है, हम गुरुजी की बहुत बहुत रहमत है। और एवरीथिंग इज सो मच इन कंट्रोल। गुरुजी कहते थे ना कि कर्मा पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं गुरुजी, देन ही वर्क्स ऑन योर रिलेशनशिप, देन ऑन द फाइनेंस। तो सारे गुरुजी ने सब पे रहमत करी, हमारे सारे एक एक करके सारी चीज़ों पे उन्होंने वर्कआउट किया, ओनली व्हेन वी लेट हिम डू दैट। सो आप उनको करने दीजिए अपना काम, अपना भांडा सीधा रखिए, बिकॉज ही इज चर्निंग यू, ही इज पुटिंग सो मच ब्लेसिंग इन यू। नीवापन, प्यार, सिर्फ प्यार, गुरुजी प्यार में बसते हैं। शुक्राना। जय गुरुजी।